जिन भी लोगों को सांस की समस्या, अस्थमा, सीओपीडी, जिन भी लोगों को लगातार सांस फूल रही है, सांस लेने में दिक्कत, सांस लेते समय सीटी की आवाज़ आ रही है, छाती में जलन होती है, छाती में जकड़न, अकड़न और घुटन सी महसूस होती है, बार बार खांसी आ रही है, रात भर, खासकर रात में ज़्यादा खांसी आती है, सुबह उठते समय, जो भी लोग सांस के, दमा के, अस्थमा के मरीज हैं, जिनमें रात में सोते समय बहुत खांसी होती है, उनको थकान, घबराहट, जलन सी रहती है, जिन भी लोगों को पुराने लंबे समय से खांसी चल रही है और खांसी के साथ बलगम आ रहा है, बलगम, खांसी के साथ थकान, कमजोरी महसूस होती है, बार बार उन लोगों को फेफड़ों का संक्रमण या सांस का संक्रमण होने लगता है और उसके साथ हाथ पैर में सूजन, टखनों में सूजन और बलगम हमेशा उनके मुंह से और फेफड़ों से आता रहता है। जो भी लोग सांस के मरीज हैं, दमा के मरीज हैं, सीओपीडी, अस्थमा के मरीज हैं, उनके लिए एक शानदार बेहतरीन सालबुटामॉल सल्फेट सायरप के बारे में आज बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल के एक और नए वीडियो में। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ सालबुटामॉल सल्फेट सायरप आईपी। देख सकते हैं आप 60 ml का ये जो सायरप है, ये देखें आप, इसमें सालबुटामॉल नाम की दवाई है और ये हर 5 ml में 2 mg सालबुटामॉल कंटेंट है। ठीक है, जैसा आप देख रहे हैं। और स्टोर करना इसको 30 डिग्री से नीचे वाले तापमान पे और शेड्यूल एच की ये दवाई है और इस प्रकार की ये 60 ml का सायरप है। ठीक है, इसके बारे में संपूर्ण बात करेंगे। वीडियो पूरा देखिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बात करते हैं इस दवाई के बारे में संपूर्ण। इस दवाई के बारे में अगर मैं आपसे बताऊं तो ये एक बहुत ही पावरफुल, पोटेंट यानी तेज असर करने वाली ब्रोंकोडाइलेटर दोस्तों, जो कि सांस की नली, जिसे अपन इंग्लिश में ब्रोंकाई बोलते हैं, उसको खोलने में जो है मदद करती है। यानी कि जो सांस की नली है उनको चौड़ा करती है ये दवाई, है ना। उनको सांस की नली को खोलकर सांस लेने में आसानी होती है। जो भी दमा, अस्थमा, सीओपीडी के मरीज हैं उनके लिए, है ना, जो जिनको खांसी, घुटन और छाती में जकड़न, जलन होती है, उनके लिए बहुत ही शानदार और बीमारी की जड़ पे ये काम करती है। इसके बारे में आगे मैं बात बताता हूँ कि ये कैसे काम करती है। तो जैसे मैंने आपको बताया, फेफड़ों की जो छोटी छोटी नली होती है उनको अपन ब्रोंक्यूल या ब्रोंकाई बोलते हैं, उनमें बीटा 2 रिसेप्टर्स को ये एक्टिवेट करके जो मांसपेशियां हैं उनको रिलैक्स करती है। जो सांस की जो छाती की मांसपेशियां हैं उनको ये जो है रिलैक्स करती है ये दवाई। ये दवाई जो है, जो सांस की नली है उनको फैलाती है यानी चौड़ी करती है, जिससे होता क्या, एयर फ्लो बढ़ता है ना, और फिर घुटन, सांस फूलना और हीजिंग जो है कम होती है। ठीक है, और बहुत ही जल्दी काम करती है, मिनटों में राहत देने का काम करती है। 5-10 मिनटों में ये जो है राहत देने का काम करती है, जो भी दमा, अस्थमा, सांस के मरीज हैं उनके लिए। अब मैं इसके उपयोग बताता हूँ आपको विस्तार से। पहला उपयोग तो ये जो दवाई है दोस्तों, ये जो सायरप है, उन मरीजों के लिए जो अस्थमा, ब्रोंकाई अस्थमा इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में दमा बोलते हैं, आपको पता होगा। इससे पहले भी हमने फोराकोट नाम की कैप्सूल पे भी हमने वीडियो बनाया हुआ है ना। जो अस्थमा के मरीज हैं, अस्थमा क्या समस्या होती है अगर आपको नहीं पता, हम वो भी बता देते हैं। उसमें क्या होता है अस्थमा में दोस्तों, फेफड़ों की जो नली है ना, वो सूज जाती है। जो फेफड़ों की नली है वो ये कह सकते हैं कि उनकी जो चौड़ाई है वो कम हो जाती है। फेफड़ों की जो नली जो है संकुचित हो जाती है, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है इंग्लिश में अगर बात करें तो। उसमें क्या होता है, जब सांस का अटैक आता है तो सांस जो है, अटैक में सांस में सीटी और सांसें कम बनती हैं, फिर जो है उनको घबराहट सी होती है, जो मरीज सांस के है ना, दम, घुटन सी महसूस होती है, खांसी और छाती में भारीपन उनको लगता है। लक्षण की अगर हम बात करें तो जो अस्थमा के मरीज हैं, आपने देखा होगा, उनको अचानक सांस फूलने लगती है, उनकी छाती में जलन होती है, छाती में जकड़न, अकड़न सी होती है, उनको थकान होने लगती है, सांस फूलती है, रात में बहुत खांसी चलती है उनको, और चलने फिरने, कसरत करने में उनको जो है सांस भर जाती है ना। तो ये जो है अस्थमा वाले मरीजों के लिए ये जो दवाई है सालबुटामॉल, वो बहुत ही रामबाण दवाई होती है। ये जो है कुछ ही मिनटों में जो सांस की नली है उनको खोलने का काम करती है और तुरंत राहत देने वाली दवाई है। और ये तेज काम करती है, पोटेंट दवाई है, जल्दी से जल्दी काम करने में ये मदद करती है। तो पहला, अस्थमा वाले जितने भी रोगी हैं उनको ये दवाई दी जाती है, डॉक्टर साहब उनको प्रिस्क्राइब करते हैं। दूसरा, एक और स्थिति होती है सांस की, सीओपीडी।
COPD मैंने इससे पहले ही बताया, COPD क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज़ इसको इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों। ये होता क्या है कि उम्र के साथ या धूम्रपान करने वाले जो भी लोग हैं, धूम्रपान करने के कारण क्या होता है, फेफड़ों में जो हवा जो है, हवा का जो एयर फ्लो है वो बहुत ही कम हो जाता है ना। उसमें होता क्या है कि उनको लगातार बार बार खांसी चलती है। जो लोग COPD वाले हैं, खांसी खासकर रात में सोते समय चलती है और जल्दी से थक जाते हैं और खांसी में बलगम बहुत आता है उनको, है ना। बलगम, थकान, कमजोरी और बार बार सांस के संक्रमण उन लोगों को होते हैं जो COPD वाले हैं ना। और हमेशा उनकी सांस फूलती ही फूलती है, सुबह शाम खांसी चलती रहती है उनको हमेशा। तो जो COPD वाले हैं उनके लक्षणों में भी ये राहत देने का काम करती है और साथ में इन्हेलर वगैरह भी इसमें चलता है और दवाई भी डॉक्टर साहब प्रिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। जो छोटे बच्चे हैं, आपने देखा होगा बहुत सारे छोटे बच्चों में या ये जो जेनेटिक समस्या है, मैं आपको बता दूं सांस की समस्या, अस्थमा, तो उनमें जो है उनमें भी जो है क्या बोलते हैं, वायरल इन्फेक्शन के कारण छोटे बच्चों में जो है ब्रोंकियल ट्यूब्स जो है सांस की नली है वो संकुचित हो जाती है, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है ना, और सिकुड़ जाती है, ऐसा कह सकते हैं हिंदी में। तो उनको भी जो है बहुत तेज तेज खांसी चलने लगती है। छोटे बच्चों को सांस फूलने लगती है, सांस फूलने के साथ तेज छाती में जलन, फ्रिक्शन जो है घुटन सी महसूस होने लगती है। और जो है जो छोटे बच्चे हैं उनमें भी तेज सांस चलने लगती है। तो बच्चों में भी ये डॉक्टर साहब के इस निर्देश पे तो चलेगी, अपन ने आपसे बात करी। तो कहने का मतलब जो भी मरीज सांस के हैं, दमा के हैं, COPD वाले हैं, चाहे वो बड़े हैं छोटे हैं, उनके लिए एक बेहतरीन शानदार ये दवाई होती है। अब मैं आपको बात बताता हूँ कि इस दवाई को पीना कैसे, लेने कैसे, डोज क्या होता है। इसके बारे में अपन बात करें डोज की, तो जो बच्चे हैं 2 से 6 साल के, उनको जो है दिन में 2 से 3 बार 1 ml दवाई दी या 1 से 2 ml तक ये दवाई दी जा सकती है। जो बच्चे 6 से 12 साल के हैं उनको 5 ml दिन में 3 से 4 बार डॉक्टर साहब की सलाह के अनुसार, और जो बड़े हैं उनको जो है 5 से 10 ml दिन में 3 से 4 बार ये दवाई जो है डॉक्टर साहब के प्रिस्क्रिप्शन पे चलती है, ठीक है। तो ये इस प्रकार का ये इसका डोज रहता है दोस्तों। और डोज मापने के लिए ये जो हमने इस पे कैप रख दिया है, इससे आप इसकी मदद से हमेशा डोज, चाहे ये दवाई हो चाहे कोई सी भी दवाई हो, डोज जो है ml से ही नाप के दें, ठीक है। और जब भी दवाई आप पीने जा रहे हैं तो बोतल को जो है अच्छी तरीके से हिला लेंगे, शेक कर लेंगे, शेक बिफोर यूज़। बोतल से जो दवाई है वो जैसे हमने बताया आपको इस ml में नाप के पिलाना है, ठीक है। और जैसे डॉक्टर साहब ने आपको सलाह दी है उस आधार पर, उसी अनुसार आपको दवाई देनी चाहिए, ठीक है। जो महिला अगर प्रेगनेंसी में हैं, स्तनपान करा रही हैं, अगर यदि गर्भवती महिला कोई है, उनको सांस फूल रही है, अस्थमा वाली हैं, तो डॉक्टर साहब से डिस्कस करेंगी। जैसा डॉक्टर साहब उनको राय दें वैसा आप काम करें। जो महिलाएं ब्रेस्ट फीडिंग है तो उनको जो है दी जा सकती है, पर डॉक्टर साहब की सलाह आपको लेना चाहिए। आमतौर पर ये ब्रेस्ट फीडिंग वाली महिलाएं जो हैं उनको सुरक्षित मानी जाती है, ठीक है। और ये आपको बाज़ार में साल्बुटामोल जेनरिक में कहीं पे भी मिल जाएगी, 30 से 40 रुपये तक की मैक्सिमम जेनरिक में मिल जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको या आपके घर वालों को सांस चलने में दिक्कत है ना, और सांस की कोई भी समस्या है, अस्थमा के मरीज़ हैं, दमा के मरीज़ हैं, तो उनके लिए एक बेहतरीन शानदार इफ़ेक्टिव दवाई साबित होती है। ये थी कंप्लीट जानकारी साल्बुटामोल सल्फेट सिरप के बारे में। आशा करते हैं आपको पूरी जानकारी समझ में आई होगी। उम्मीद है आपने चैनल सब्सक्राइब किया होगा और प्लीज़ शेयर करें लोगों तक, और धन्यवाद।